अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा चौथा लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जाइलम के बारे में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसी तरह से फोइलम is responsible for conductions of या translocations of food in different parts of the plant. Suppose ये हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के ये रूट सिस्टम है और ये इसका शूट सिस्टम है। ठीक है, यहां पे इसका क्या है, लीफ है। लीफ क्या होता है, मोस्टली ग्रीन इन कलर होता है। क्यों ग्रीन होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सपोज यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ है, इस लीफ के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंस है और यहाँ पे जो प्लांट का रूट है, इस रूट में भी सेल्स है, वो भी डिवाइड करते हैं। वो भी जितने भी बेसिक मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होते हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होते हैं, वो सब परफॉर्म करते हैं। अब ये सेल डिवाइड करेगा, रिपेयर करेगा, दूसरा जो प्रोसेस होते हैं वो सब करते हैं। अब इनके लिए, इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे इनको एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इस लीफ से आ जाते हैं थ्रू फोइलम। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, इसके रूट्स में, स्टेम्स में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में इस ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस आते हैं तो उस स्टोरिक फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी में। और सपोज यहाँ पे रूट में फूड जो है स्टोर हुआ था, अब ये एरियल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। ये भी किसके थ्रू होता है, फोइलम के थ्रू। तो ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, फोइलम के थ्रू होता है। इसीलिए जो फोइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मोस्टली जो फूड का, ये बाई डायरेक्शनली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट। जिस तरह हमने देखा था जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमेशा रूट से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर की मदद से क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन फोइलम क्या करते हैं, मोस्टली लीव्स से फूड पार्टिकल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम, रूट्स वगैरह में क्या होता है, फूड को स्टोर किया जाता है। जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उस टाइम पे स्टोरेड फॉर्म ऑफ फूड को दूसरे पार्ट्स में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट होता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू होता है, फोइलम के थ्रू। इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, angiospermic plants, phloem is made up of 4 type of cells. Number 1, sieve tube element. Number 2, companion cell. Number 3, phloem fiber. Number 4, phloem parenchyma. इसी तरह से इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, in case of gymnospermic plants, phloem is made up of 2 types of cell. Number 1, albuminous cell. Number 2, sieve cell.
या sieve tube cell. In case of angiospermic plants, there is absent of sieve tube elements and companion cell. ठीक है, तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो फोइलम बना होता है वो 4 किस्म के सेल का होते हैं और जिम्नोस्पर्म में 2 किस्म के सेल का बना होता है। ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स द फोइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। नंबर 1 दैट इज sieve tube cell या sieve tube एलिमेंट्स कहा जाते हैं इनको। sieve tube एलिमेंट्स जो होता है या sieve tube जो सेल्स होता है ये elongated होता है, elongated एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। These sieve tube elements is associated with companion cell. At the end, there is perforations. मतलब यहां पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या बनते हैं, sieve प्लेट्स बनती हैं। सपोज ये हमारे पास एक sieve ट्यूब एलिमेंट्स है या sieve ट्यूब सेल है, इसके एंड पे क्या होता है, इस तरह से पोर्स होते हैं। अब ये दूसरे sieve ट्यूब एलिमेंट के साथ इस तरह से अटैच्ड होंगे, इनके बीच में क्या होता है, परफोरेशंस, जिसकी थ्रू यहाँ पे फुट को एक sieve एलिमेंट से, sieve ट्यूब एलिमेंट से दूसरे sieve ट्यूब एलिमेंट के एलिमेंट्स में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये किसके साथ अटैच्ड होते हैं, ये होते हैं कंपोनेंट सेल के साथ। ये हमारा sieve ट्यूब सेल। At the time of maturity, ये जो sieve ट्यूब सेल है, they lose their nucleus। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, एंड साइटोप्लाज्म जो होता है शिफ्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ साइटोप्लाज्म शिफ्ट होते हैं। और इसके फंक्शंस को, द फंक्शंस ऑफ sieve ट्यूब सेल या sieve ट्यूब एलिमेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल। इसके फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है कंपेनियन सेल। दैट इज ऑल अबाउट द sieve ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक फोइलम। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंस होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, दैट इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का मेन जो फंक्शंस होता है टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन sieve ट्यूब एलिमेंट्स। ये sieve ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जिसकी मदद से एक एंड से फूड पार्टिकल्स को या ग्लूकोज को या स्टार्च को या दूसरे टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूवमेंट्स में क्या करते हैं, मदद करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं कौन, कंपेनियन सेल। ठीक है, और दूसरा जो होते हैं कंपेनियन सेल एंड sieve ट्यूब एलिमेंट्स जो होता है, sieve ट्यूब एलिमेंट्स जो होता है, इनका ओरिजिन जो होता है सेम होता है। इन दोनों का ओरिजिन ऑफ बोथ कंपोनेंट सेल एंड sieve ट्यूब एलिमेंट्स
जो होता है सेम होता है। इसका मतलब ये होता है इनका जो पेरेंट सेल होता है वो सिमिलर होता है, पेरेंट सेल से डिराइव हुआ होता है। इसके बाद एक जो है अपना न्यूक्लियस को लॉस कर जाते हैं, दूसरा अपने न्यूक्लियस को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक फाइलम, दैट इज फाइलम फाइबर्स। बेसिकली जो फाइलम फाइबर्स होते हैं, यहां पे जो सेल्स होते हैं ये सेक्युलरन कैमेटस सेल्स होते हैं, जिसका थिक सेल वॉल होते हैं, जो डेड सेल है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है। और ये जो फाइलम फाइबर्स है मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, और ये डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डाइकॉट प्लांट्स में भी जो प्राइमरी फाइलम होता है, प्राइमरी फाइलम, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, और ये प्रेजेंस होता है ओनली सेकेंडरी फाइलम। Xylem fibers is made up of secularin cametous cells. They are present in only in dicot plants. In dicot plants, they are absent in primary phloem and present only in secondary phloem. आप लोगों को मालूम होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोटिल्डोन, नंबर ऑफ कोटिल्डोन। एक होता है मोनोकॉट्स, दूसरा होता है डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में सिंगल कोटिल्डोन्स होते हैं, डाइकॉट में 2 कोटिल्डोन्स होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक फाइलम्स में, दैट इज फाइलम फाइबर्स, फाइलम फाइबर्स हो गए, फाइलम पैरेन्केमा। ये जो फाइलम पैरेन्केमा होते हैं ये लिविंग सेल है, लिविंग सेल होते हैं। इसका जो सेल वॉल होते हैं इज थिन एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेल्स, अदर मेंबर्स, और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड and other materials like other secondary materials। ठीक है। इसके अलावा सपोज यहां पे एक, ये दूसरा क्या है हमारे पास, फाइलम पैरेन्केमा है। ये एक फाइलम पैरेन्केमा जो है दूसरे फाइलम केमा के साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्मोडेस्मेटा। Plasmodesmata is a channels which connect the 2 cytoplasms of the cells। जो 2 साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्मोडेस्मेटा कहते हैं। दैट इज द फंक्शंस ऑफ फाइलम पैरेन्केमा प्रेजेंस इन द फाइलम्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब इसके बाद जो फाइलम फॉर्मेशंस होता है प्राइमरी फाइलम में, जो पहले बनते हैं प्राइमरी फाइलम में, प्राइमरी फाइलम में जो सेगमेंट्स पहले बनते हैं, जो पोर्शंस पहले बनते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोफाइलम, और जो बाद में बनते हैं उसको कहते हैं मेटाफाइलम। ठीक है। That is all about the phylum in the angiospermic plants. Inshallah, next lecture we will discuss about the ground tissue. Thank you very much.